कई दिनों की कशीदगी के बाद हफ्ते को पाकिस्तान और भारत के दरमियान पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के चंद ही घंटों बाद जंगबंदी हो गई थी। इस हालिया कशीदगी और जंग जैसी सूरत हाल में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और पाक फिजाइया खास तौर पर फातेह के तौर पर सामने आ रही है, जिसने 5 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें 3 जदीद फ्रांसीसी साख्ता रफाल तैयारे भी शामिल हैं। आलमी मीडिया भी तस्दीक कर रहा है कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के तकरीबन 35 और भारत के तकरीबन 80 लड़ाका तैयारे आमने सामने थे, मगर अददी बढ़तरी न होने के बावजूद पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आलमी मीडिया की तस्दीक के साथ साथ पाकिस्तान अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी मुकम्मल तफसीलात के साथ अपने दावों को दुनिया के सामने पेश कर रहा है और साबित कर रहा है। और अब तो भारत ने भी तस्लीम कर लिया है कि उन्हें जंग के दौरान काफ़ी नुकसान पहुंचा है, मगर अपनी ही मीडिया की जानिब से सवालात के बावजूद भारतीय फौज न सिर्फ अपने नुकसानात की तफसीलात बताने से गुरेज कर रही है, बल्कि वो अब भी पाकिस्तान की फिजाइया को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है, जिसकी वो खुद भी तस्दीक नहीं कर पा रही है। और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी सिर्फ भारतीय फिजाइया को होने वाले नुकसानात की तस्दीक कर रहा है कि जब भारतीय फौज की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनसे रफाल गिरने का सवाल हुआ तो उन्होंने नुकसानात की तरदीद ना करते हुए तस्लीम किया कि जंग में नुकसानात तो होते रहते हैं। Can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that questions to rest and clarify on that? We are in a combat scenario and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, at this time, I would not like to comment on that because we are still in combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. 2019 में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट करके भारत के तैयारे गिराए थे और अभी नंदन नामी पायलट को हिरासत में ले लिया था, उस वक्त भी भारत ने यह झूठा दावा कर दिया था कि उसने एक पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिरा दिया है। लेकिन भारत अपने इस दावे के सबूत के तौर पर कोई शवाहिद पेश नहीं कर सका था और जाहिर है बाद में साबित हो गया कि ऐसा कुछ नहीं था, वरना कंपनी ही इस बात की तस्दीक कर दी थी। और अब जब पाक फिजाइया ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में मरकजी किरदार अदा किया है तो भारत ऐसा कोई दावा भी करने से कासिर है कि उसने पाक फिजाइया का कोई तैयारा गिराया हो या उसे नुकसान पहुंचाया हो। इससे वाज़ेह तौर पर भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की फिजाई बढ़तरी साबित होती है और पाकिस्तान का यह दावा है कि उसने 6 और 7 मई की दरमियानी रात 5 भारतीय तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें 3 रफाल तैयारे भी शामिल हैं, जिनकी खुद फ्रांसीसी ओहदेदार समेत आलमी मीडिया से भी तस्दीक सामने आ रही है। और फिर अमरीकी हुकाम ने भी पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी थी। खुद भारतीय सहाफ़ी आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स का हवाला देकर भारतीय फौज के झूठ पर सवालात उठा रहे हैं। रियलाइज कर लिया कि जो भारत की एयर डोमिनेंस थी, यानी कि जो एयर सुप्रीमेसी थी, वो खत्म हो गई। अब मैं दर्शकों के लिए इस समय हमारे साथ हजारों व्यूअर्स इस समय पब्लिक इंडिया पर जुड़े हुए हैं, मैं ये सिर्फ लोगों के लिए बताना चाह रही हूं कि वी आर कोटिंग अ स्टोरी फ्रॉम टेलीग्राफ। J-10Cs, PL-15s मिलाकर चाइना और पाकिस्तान ने एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क बनाया है जिसकी वजह से हमारे पायलट्स ट्रैप हो गए। पायलट या पायलट्स, आई एम टोटली गोइंग बाय व्हाट टेलीग्राफ स्टोरी। उसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स हैड बीन असेंबलिंग फॉर डेज nearly 180 एयरक्राफ्ट concentrated on the western front. The goal was clear. भारत ने ये सोचा था कि बालाकोट हम रिपीट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चाइनीज J-10C फाइटर्स स्लीक और साइलेंट, यानी कि बिना आवाज करने वाले ये चाइनीज J-10C फाइटर्स थे। PL-15 मिसाइल्स, मैक 5 हंटर्स विद ओवर 300 किलोमीटर्स रेंज, जिनका इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर किया। और जो राफेल था, राफेल जिसकी वैल्यू $250 मिलियन बताई जाती है, इट वॉज रिपोर्टेडली शॉट डाउन। I am not saying this that the Rafale was shot down. This is a report of Telegraph which clearly says that the Rafale was shot down, and the second Rafale did not make it back. Means जो दूसरा Rafale था वो शायद गया ही नहीं। The Spectra EW system, अब इस सिस्टम पर ध्यान से देखिएगा। Spectra EW system designed to protect the Rafale was overwhelmed, यानी कि जो एक लेयर जो राफेल को प्रोटेक्ट करने वाला लेयर था, उसको भी ध्वस्त करने की कोशिश की गई इस किल नेटवर्क द्वारा। और ये जो किल नेटवर्क है, इसको चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया और ये AI गाइडेड था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको गाइड किया गया था। सोचिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी ये यूज की गई।